यस पल्लवी, यस सर। आवाज क्लियर सुनाई दे रहा है पल्लवी आपको? यस। हाँ, सबसे पहले पल्लवी मुझे ये बताइएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय टाइम वैल्यू ऑफ मनी? आपको डिफिनेशन हम बताए थे पल्लवी, यस या नो? यस सर। तो उसको पढ़ी थी आप? क्या कोई ऐसा पॉइंट जिसमें समझ में नहीं आया हो? सर मैं अच्छा से पहले तो नोट आप नहीं बताइए। कर पाई थी। कोई बात नहीं, तो फिर से नोट कर लीजिए उसको। इसलिए तो मैं सोची थी वो लोग ठीक से है, कनेक्टेड करूंगी तो हो जाएगा, बट वो लोग भी उन लोगों का नंबर नहीं मिलता है सर। ग्रुप में आपका होगा पल्लवी, ग्रुप में नंबर होगा। सर उन ठीक है, लोगों का आपको नंबर। आफ्टर क्लास हम पल्लवी आपको हेल्प करेंगे इसमें, ठीक है? तो ओके। ये सर बैच जो तो चल सब, रहा है सो सेकेंड पार्ट का चल रहा है ना सर? हाँ सेकेंड पार्ट का चल रहा है ये क्लास। तो सर मेरा फर्स्ट का भी कंप्लीट नहीं हुआ तो सर। तो ये तो कंडीशन तो आप वहां से जो बात किए थे ना, कि मिस है बात सर। नहीं किए हैं? हाँ, नहीं सर, बात तो नहीं हुई थी सर। तो कोई बात नहीं, आपको फर्स्ट ईयर का भी अगर कोई टॉपिक अगर हमको मुझे कहिएगा तो वही टॉपिक को स्टार्ट कर देंगे। बट हम तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी लिखे थे, सेकंड ईयर के बच्चे भी तो आएंगे इसमें ना। तो अभी तक कोई ज्वाइनिंग में आई नहीं है सर। तो स्टार्टिंग से पल्लवी एक टॉपिक हम लोग लेते हैं, फिनेंशियल मैनेजमेंट। जो सब्जेक्ट है आपका वो कॉमन है, फर्स्ट में भी है हम्म। और सेकंड में भी है। ओके, हम्म। ठीक है। तो इस टॉपिक को हम डिस्कशन करते हैं, बताते हैं आपको जो व्हाट डू यू मीन बाय फिनेंशियल मैनेजमेंट। फिनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? पल्लवी अपने नोटबुक पे आप लिखिएगा, मीनिंग ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट। क्या सर मीनिंग? मीनिंग ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट। और आवाज को म्यूट कर लीजिए पल्लवी आप। मीनिंग ऑफ ठीक है। फिनेंशियल मैनेजमेंट। देखो, फिनेंशियल वर्ड जो आया है, फाइनेंस का मतलब क्या हुआ? मनी, ये जानती हो आप? लिखिएगा पल्लवी। पल्लवी आवाज सुनाई दे रहा है आपको? हेलो, हेलो पल्लवी, आवाज सुनाई दे रहा है आपको? हेलो। हेलो, हाँ हाँ सर आवाज। आवाज आ रही है आपकी तो। लिखिए, फिनेंशियल मैनेजमेंट। फिनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, planning, organizing, directing, and controlling. Financial management means planning, organizing, directing, and controlling the financial activities. And controlling the financial activities. सर कंट्रोलिंग के बाद क्या बताए सर? Controlling the financial द activities. Such as procurement, 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 पी, एक सेकंड सर, PRO C CUREMENT, CU U
R E E MENT। M E N T हाँ, प्रोक्यूरमेंट एंड यूटिलाइजेशन। and utilize बोले सर। यूटिलाइजेशन, UTILIZATION, यूटिलाइजेशन मतलब उपयोग करना। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, ऑफ फंड्स, यूटिलाइजेशन उसके बाद सर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स ऑफ द फॉर्म इंटरप्राइज, ऑफ के बाद सर क्या बताएं? ऑफ द इंटरप्राइज, ऑफ द इंटरप्राइज। देखो बच्चे, पहले इसको समझ लो हम क्या लिखवाए हैं कि हाँ सर। फिनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द फिनेंशियल एक्टिविटीज। मतलब जो भी फाइनेंस से रिलेटेड क्रियाकलाप है किसी भी बिजनेस में। देखो एक चीज तो समझ लेना पड़ेगा कि हम लोगों में कहावत है कि जो ना करे कपार वही करे व्यापार। मतलब क्या कि जो आपका भाग्य तकदीर नहीं करेगा वो उससे भी ज्यादा आपको बिजनेस कर देगा आपके लिए। मतलब पैसा अगर आप अर्न करते हो तो अर्न करने का 3 ही सेक्टर बेसिकली बताया गया है, 3 ही दृष्टिकोण से आप पैसा कमा सकते हो। पहला है कि आप फार्मर यानी किसान हैं तो आप एग्रीकल्चर का काम करके क्या कर सकते हो, मनी अर्न कर सकते हो। दूसरा आपको बताया कि सर्विसेज, अगर किसी को सर्विस आप प्रोवाइड करते हो, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में हो या चाहे आप प्राइवेट जॉब में हो या एनी टाइप्स ऑफ। 5 को गाड़ी खरीद ली है, उसी में आपको गाड़ी को क्या किए भाड़ा पर भी मार्केट में लगा दिए, उससे भी पैसा आपको आएगा। तो सर्विस ट्रांसपोर्टेशन जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो या तो आप फार्मर यानी किसान, या तो आप सर्विस, या तो आप तीसरा जो टॉपिक है बच्चे यही है आपका बिजनेस। क्या है? बिजनेस प्रोफेशन। बिजनेस प्रोफेशन दोनों चीज कह सकते हो आप। तो जिस बिजनेस में पैसा का जितना लेन देन, देखो पैसा है तो बिजनेस है, ये चीज तो जानती हो। अगर आपके पास मनी है तो बिजनेस है आपका, मनी नहीं है तो बिजनेस नहीं है। इस चीज को तो जहां एग्री करती हो आप। नहीं है सर। तो फिनेंशियल मैनेजमेंट 2 डिफरेंट वर्ड से बनाया हुआ है, एक तो फिनेंशियल यानी फाइनेंस और दूसरा है मैनेजमेंट। फाइनेंस का मतलब ही होता है कि मनी को कहां से अरेंज करें और कहां उसको यूटिलाइज करें, यानी पैसे की कैसे व्यवस्था की जाए और उस व्यवस्था किए हुए पैसे को किस सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाए, कहां पर लगाया जाए ताकि मैक्सिमम मनी अर्न करें, अधिक से अधिक पैसा कमाएं। तो यहां पर एक नोट में लिखो तो बच्चे, एक नोट में छोटा सा नोट में लिखना, एनओटी नोट करके, मीनिंग ऑफ फाइनेंस। Yes sir, meaning of finance. Hello. मीनिंग ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस फाइनेंस इज अ ब्रॉड टर्म, बहुत बड़ा टर्म है बच्चे ये। फाइनेंस इज अ ब्रॉड टर्म
that ब्राउटेड सर, describes एक सेकेंड सर, द ब्राउटेड बोले हैं। broad, BROAD, broad मतलब चौड़ा, विस्तृत। ब्राउड Finance सर, is a broad term that Term. describes activities टर्न द, term सर ब्राउड टर्न द, broad term, term नहीं बच्चे, term TERM, broad term that पी ई describes सर पी या टी बोले? TERM term, T for Term. table, a broad term that Okay. describes activities That the that describes activities associated with एक्टिविटी के बाद सर associated with banking, कॉमा करके leverage, 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 लिवरेज, बैंकिंग, लीवरेज और डेबिट, सॉरी और डेबिट, डेबिट नहीं, डेब्ट मतलब कर्ज होता है, DEBT, और डेब्ट, ये सर क्रेडिट, क्रेडिट, कैपिटल मार्केट्स, कैपिटल मार्केट बोले सर, कैपिटल मार्केट्स, मनी एंड इन्वेस्टमेंट, मनी द इन्वेस्ट, मनी एंड इन्वेस्टमेंट, अगर इसको सिंपल वर्ड में हम लोग कहें, देखो बच्चे, फाइनेंस मीन्स होता है मनी, क्या होता है? फाइनेंस मीन्स मनी, और इसको इस तरह से भी डिफाइन किया गया है कि फाइनेंस इज डिफाइंड एज टू प्रोवाइड मनी, एज टू, नोट करना है सर इसे, नहीं, इसको समझ लीजिए सिर्फ, फाइनेंस इज डिफाइंड एज टू प्रोवाइड मनी और क्रेडिट फॉर समथिंग, मतलब जो भी पैसा आप प्रोवाइड करते हो, जो भी पैसा आपके पास है, जो भी पैसा आप अरेंजमेंट करती हो, ठीक है, वो टोटल का टोटल किस कैटेगरी में जाता है? फाइनेंस के कैटेगरी में जाता है। अब उसको यूटिलाइज करना है, उसको एलोकेट करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो किस सेक्टर में करें, कैसे करें, किस प्रकार से करें, ये जो एक्टिविटीज होती है वो मैनेजमेंट का पार्ट होता है। क्या होता है? मैनेजमेंट का पार्ट होता है। इसीलिए फिनेंशियल मैनेजमेंट का सिंपल वर्ड में अगर आप समझोगी तो आप इस तरह से समझ लो कि जो भी पैसा आप जहां से भी अरेंजमेंट किए हो, उस पैसे को जिस सेक्टर में आपको इन्वेस्ट करना हो, जहां पर आपको लगाना हो, ठीक है, जिससे कि मुझे अधिक से अधिक बेनिफिट मिले, अधिक से अधिक मुझे प्रॉफिट मिले, अधिक से अधिक मुझे इंटरेस्ट मिले। आपके पास अगर 10 रुपया है, आप निश्चित रूप से चाहोगी कि 10 रुपया है तो मेरे पास 11 रुपया हो जाए, 12 रुपया हो जाए, 20 रुपया हो जाए। ये इच्छाएं होती हैं, वांट्स, जिसको इकोनॉमिक्स के टर्म में क्या कहते हैं? वांट्स कहते हैं। तो मनुष्य की ये प्रवृत्ति होती है कि जितना उसके पास में है उससे वो खुश नहीं होता है। वो चाहता है कि मेरा पास में अगर मान लो 1 लाख रुपया है तो मेरे पास 2 लाख हो जाए, मेरे पास 5 लाख हो जाए। अगर किसी के पास 1 करोड़ है तो वो चाहेगा मेरे पास 2 करोड़ हो जाए, 10 करोड़ हो जाए। मतलब इच्छाएं जो है सो वो बढ़ती ही चली जाती है। यस या नो? यस सर,
तो पैसे का यूटिलाइजेशन किस प्रकार से करे, ये चीज मुझे कौन बताता है? मैनेजमेंट फाइनेंस। बताता है। हाँ, फाइनेंस का मतलब मनी, क्योंकि आप अगर कोई मनुष्य जिंदा है, सिंपल सोचो, अगर कोई इंसान जिंदा है तो हम क्या कहते हैं? अरे भाई उसमें सांस चल रहा है, उसमें प्राण है अभी, इसीलिए वो जिंदा है। अभी देखिए कोरोना काल में कितना ऑक्सीजन का डिमांड हो गया, क्यों हो गया पता है आपको? सिर्फ क्योंकि इसका सांस की वजह सबसे से। ज्यादा इफेक्ट लंग्स पर पड़ता है, जहां से मेरा श्वास नली चलती है, और वही रुक जाती है। अब सांस ही रुक जाएगा तो आदमी तो डेथ करेगा ही करेगा। तो ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से किसी मनुष्य में सांस की महत्व होती है, सांस की जो इंपोर्टेंस होती है, वही इंपोर्टेंस बिजनेस में जिसका है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फाइनेंस कहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि अगर मनी नहीं, फाइनेंस नहीं, तो बिजनेस नहीं। अगर फाइनेंस है, पैसा आपके पास में है, तो फिर आपकी स्थिति अच्छी है। यानी बिजनेस की स्थिति, बिजनेस के पास पैसा है तो बिजनेस की स्थिति क्या है? सही है। ठीक है, समझ में आ यस। गया इसका? ये दोनों यस। वर्ड समझ में आया, फाइनेंस और फिनेंशियल मैनेजमेंट। यस सर। एक बार आप स्टडी फाइनेंस। कर लो दोनों। यस, सर फाइनेंस तो ठीक है, ये फाइनेंस से यही वाला हुआ सर। फिनेंशियल मैनेजमेंट का डिफिनेशन पहले लिखवाए थे बच्चे आपको, पहले सर। एक बार। हाँ, एक बार उसको पढ़ लो, मीनिंग ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट, और उसके बाद ये फाइनेंस का पढ़ो। देखो पढ़ के कोई वर्ड पावर में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, कोई वर्ड मीनिंग होगा जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, पूछिए आप। ये सर मुझे वर्ड का ही थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है सर। कोई बात नहीं बच्ची, तो हम है ना, टीचर किस लिए है? आपका यस सर। ABCD जहां से प्रॉब्लम होगा वो हम आपको बताएंगे। डोंट वरी, इसके लिए चिंता नहीं करना है, हौसला होनी चाहिए। मीनिंग पावर में प्रॉब्लम है सर, ये हौसला तो है तो सर। हम करेंगे ना, उसको हम ठीक करेंगे। अगर जहां से प्रॉब्लम है आप हमको बताओगे, आपके टीचर हम हैं। आपको यस जो भी सर। प्रॉब्लम है आप हमसे डिस्कशन करोगी। आप सिलेबस से रिलेटेड, जहां सर मुझे प्रॉब्लम है, ये समझ में नहीं आता, ये टॉपिक नहीं समझ में आता है, ये वर्ड मीनिंग नहीं समझ में आता है, उन सभी को हम अपना पूरा एफर्ट लगाएंगे, टोटल का टोटल परफॉर्मेंस आपको हम देंगे, और चाहेंगे आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। इसलिए मन में जहां पर भी प्रॉब्लम हो, तुरंत आप क्वेश्चन करो, हाँ सर ये पॉइंट। यस। ये फाइनेंस वाला समझ में आ गया सर, दूसरा और जो बताया था उसका नोट करवा दीजिए। हेलो। एक बार पढ़ लिए आप पल्लवी? हाँ। हाँ सर। क्या कोई वर्ड में दिक्कत हो रहा है? नहीं सर। अगर जानती हो, एक काम करना, अगर कोई वर्ड में प्रॉब्लम होता है ना, तो जो मीनिंग हम बताएंगे उसको तुरंत नोट कर लेना है पल्लवी, नोटबुक पर। ठीक है सर। हाँ, थोड़ा एफर्ट बाबू आप लगाओ, आप एफर्ट लगाओगी तब ना होगा। यस सर। चलिए, अब हम लोग चलेंगे अपने टर्म पर, कि क्या था? फिनेंशियल मैनेजमेंट ना। हाँ। फाइनेंस अलग है और फिनेंशियल अलग है सर। फाइनेंस और फिनेंशियल मैनेजमेंट दोनों में अंतर सिर्फ इतना ही है कि फाइनेंस मनी को इंडिकेट करता है, और उस मनी को कैसे अरेंजमेंट करें, उस मनी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, उस मनी को कैसे एलोकेट करें, ये चीज मुझे मैनेजमेंट बताता है। तो इसीलिए दोनों वर्ड को अगर हम एक साथ देखेंगे, तो फाइनेंस को अलग, यानी रुपया को अलग देखना है। और देखो, हम बार बार ये चीज कर रहे हैं, सभी बच्चे से कर रहे हैं, कि पैसा कमाना बहादुरी नहीं है, नहीं, उसे उस इन्वेस्ट करना पैसे है। को सही ढंग से मेंटेन करना, सही ढंग से रखना, उसको सही ढंग से यूज करना। जिसको ये टेक्निक आ गया, अब बताओ मुझे एक छोटा सा एग्जांपल, कि आप 1 लाख रुपया पर मंथ अर्न करती हो, कमाती हो, और हम 50,000 कमाते हैं। ध्यान से समझना। तो यस। हम, मेरे अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पर्सन को ज्यादा अच्छा मानेंगे जिसकी सेविंग कैपेसिटी,
सेविंग समझती हो, बचत? जमा करना जैसे। जी। अगर 1 लाख रुपया आप कमाती हो और आप 90,000 खर्च कर देती हो, 10,000 रुपया बचाती हो, लेकिन कोई 50,000 कमाता है और वो 20,000 रुपया बचाता है, तो इसका मतलब आप 1 लाख कमा करके उतनी पावरफुल नहीं है जितना कि वो 50,000 वाला पावरफुल है। यस सर। ये चीज फाइनेंस कहता है। बिजनेस में मनी आपको अरेंजमेंट करना है। अगर आपके पास सफिशिएंट कैपिटल नहीं है, सफिशिएंट पूंजी नहीं है, सफिशिएंट पैसा नहीं है आपके पास में बिजनेस को चलाने के लिए, तो आप क्या करोगी? किसी से कर्ज लोगी। यस। अब कर्ज लोगी तो कर्ज में किस टाइप से कर्ज लोगी? तो निश्चित रूप से जो जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, कम रहेगा, हम उस पार्टी से पैसा लेंगे, कि जिसका ज्यादा रहेगा उससे ले लेंगे, नहीं कम है। क्योंकि आपको तो रिफंड भी तो करना है पैसे को ना। यस सर। तो ये चीज समझना है, ये चीज मुझे फाइनेंस, ये टेक्निक बताता है मुझे फाइनेंस, कि कैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट मुझे टूल और टेक्निक बताता है कि कैसे मुझे बिजनेस को चलाना है, कैसे मुझे बिजनेस को प्रॉफिट अचीव करना है बिजनेस से, ये चीज सिखाता है। चलिए आगे पढ़िए बच्चे। इट मीन्स, उसमें क्या सर? लिखिएगा बच्चे फिनेंशियल हाँ सर। मैनेजमेंट टॉपिक पर, हाँ फिनेंशियल मैनेजमेंट टॉपिक पर चलिएगा। इट मीन्स इट मीन्स। अप्लाइंग, हाँ फिनेंशियल मैनेजमेंट में लिखिएगा, जहां लिखवाए थे ना ये प्रोक्यूरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स ऑफ द इंटरप्राइज, हाँ सर। उससे कंटिन्यू उसमें कंटिन्यू कीजिएगा। अच्छा। यस सर। इट मीन्स अप्लाइंग जनरल जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल, अप्लाइंग जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल यस सर। to financial resources of the enterprise, to financial resources of the सर enterprise। फाइनेंशियल FINCEL नहीं, financial FINANCIAL, FINANCIAL, financial ऑफ resources, रिसोर्सेज। हाँ हाँ resources, यस सर। financial resources of the enterprise, financial ऑफ resources of the ऑफ द financial enterprise, financial resources of the enterprise। अब लिखिएगा बच्चे इसमें इसका क्या स्कोप है या क्या एलिमेंट्स है, स्कोप इसी में सर। ऑब्लिक करके, हाँ फिनेंशियल मैनेजमेंट का क्या स्कोप है, स्कोप ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट, स्कोप ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट, या यूं कहें कि फिनेंशियल मैनेजमेंट में 3 प्रकार के डिसीजन लिए जाते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिसीजन, इसको है नोट ना। करना है सर। डिसीजन जो होता है हाँ इसको बच्चे नोट करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यस ये। सर। सबसे पहले लिखिएगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सबसे पहले लिखिएगा बच्चे इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दूसरा लिखिएगा हाँ दूसरा लिखिएगा डिविडेंड डिसीजन, क्या बोल दूसरा लिखिएगा डिविडेंड डिसीजन, DEVENT
हाँ सर, DIVI एक सेकंड। DIVI DIVI DEND DEMB DV DEND सर, एक सेकंड। DIVI DEMB हम आप हाँ डिविडेंड डिसीजन DECISION डिसीजन डिसीजन डिविडेंड डिसीजन हाँ डिविडेंड डिसीजन लिख लिए। हाँ सर। और उसके बाद लास्ट में लिखिए तीसरा में, पहला था इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा था डिविडेंड डिसीजन और तीसरा है फाइनेंस डिसीजन। फाइनेंस ऐसे नहीं ना होगा कि कहीं से जहां से मन होगा वहां से पैसा ले लेंगे, पैसा नहीं। तो वहां से जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहेगा ना। यस सर। पैसे को कैसे लाना है, उस पैसे को कहाँ लगाना है और को क्या देना है, ये 3 प्रकार का डिसीजन है। कहां से लाना है ये मुझे फाइनेंस डिसीजन बताता है, कहां लगाना है इन्विटेशन बताता है डिसीजन। और किसको क्या देना है, मतलब शेयर होल्डर को क्या देना है वो डिविडेंड डिसीजन बताता है। तो 3-3 लाइन करके सब में लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। सबसे पहले लिखिएगा डिविडेंड, सबसे पहले क्या था इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना। यस सर। हाँ तो सबसे पहले लिखिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन। डिसीजन। यस सर। लिखिए इट इंक्लूड्स, इन्वेस्टमेंट इन डिसीजन में लिखिएगा। सर, आवाज आपकी कट रही है। आवाज कट रही है। सभी चीज कट रही है। हाँ सर, बोलिए। इट इन एक मिनट आवाज आ रहा है यहाँ। यस सर। हाँ लिखिए इट इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड, इट इंक्लूड्स इन इन्वेस्ट क्या हाँ सर? इन्वेस्टमेंट इट नहीं। इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स। इन उसके बाद सर? हाँ इन फिक्स्ड FIXED FIF ED फिक्स्ड एसेट्स। अब बच्चे यहाँ पर एक थोड़ा आपको प्रॉब्लम करेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट बच्चे यहाँ पर समझना है हाँ कि सर। बिजनेस को चलाने के लिए, हाँ पहले ये सेंटेंस पूरा कर लीजिए फिर हम इसको फिक्स्ड एसेट्स को आपको नोट करवा देंगे, ठीक है। आवाज क्लियर आ रहा है ना? हाँ सर। फिक्स्ड एसेट्स सर, इसका मीनिंग क्या होता है सर? फिर ऐसे fixed assets is also known as ये परमानेंट एसेट्स है ना, लॉन्ग टर्म एसेट्स। किसी भी बिजनेस को सेटअप करने के लिए आपको मशीन चाहिए, आपको फर्नीचर चाहिए, आपको लैंड चाहिए, आपको बिल्डिंग चाहिए, आपको मोटर कार चाहिए। तो जो एसेट्स बिजनेस में लॉन्ग टर्म तक यूज किया जाएगा, मतलब उसको सेल का पर्पस नहीं होगा कि चलो आज हम जमीन खरीद लिए और उसको बेच दिए, ये नहीं, बल्कि उस जमीन पर बिल्डिंग बनाएंगे और उस बिल्डिंग में हम बिजनेस करेंगे। तो जो एसेट्स किसी भी बिजनेस में लॉन्ग टर्म तक यूज किया जाएगा वही एसेट्स उस बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा, फिक्स्ड एसेट्स कहलाएगा, जो लॉन्ग टर्म तक चलेगा, ठीक है। तो आगे लिखिए। हाँ सर। इट इंक्लूड इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट इन करेंट एसेट्स
आर ऑल्सो Sir, पार्ट ऑफ इन्वेस्ट इन फीडेड एसेट, उसके बाद सर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स, उसके बाद आगे फुल स्टॉप के बाद इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स, इन्वेस्ट, फिर से इन्वेस्ट लिखे ना सर। हाँ फिर से इन्वेस्टमेंट लिखिएगा, यस सर। इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स, investment in current assets are also a part of क्या बोले सर? are also a part of are also a part of investment decision, क्या सर? are also a part of investment decision. अब देखो यहाँ पर अभी फिक्स्ड एसेट समझाए ना, अब करंट एसेट्स यहाँ एक वर्ड आ गया। देखो करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन वन अकाउंटिंग ईयर। देखो आप जब बिजनेस करोगे तो बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करोगे कि नहीं करोगे? यस सर। उसके लिए कोई ना कोई एक पीरियड एज्यूम किया जाता है, से क्वार्टरली होगा, हाफ ईयरली होगा या ईयरली होगा। हम बिजनेस को एक साल के बाद अपना बिजनेस का अकाउंटिंग ईयर क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। अगर 1 जनवरी को स्टार्ट किए तो 31 दिसंबर को क्लोज करेंगे, इट इज कॉल्ड अकाउंटिंग ईयर। अगर 1 अप्रैल को स्टार्ट करेंगे तो 31 मार्च को क्या करेंगे? क्लोज करेंगे, इट इज कॉल्ड अकाउंटिंग ईयर। हालांकि दो प्रकार का अकाउंटिंग ईयर, एक कैलेंडर ईयर और एक क्या होता है? फिनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर इट इज स्टार्टेड फ्रॉम 1 जनवरी और एंडिंग टू 31 दिसंबर, इसको हम लोग कैलेंडर ईयर कहते हैं। और जो स्टार्ट करते हैं 1 अप्रैल और क्लोज करते हैं 31 मार्च को, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फिनेंशियल ईयर। हेलो, हाँ सर। समझ में आया दोनों? यस सर। तो वन अकाउंटिंग ईयर के अंतर्गत जिस किसी भी ट्रांजैक्शन को करने से आप कैश में क्या करोगे? एसेट्स को कन्वर्ट कर दोगे। उस एसेट्स को हम लोग क्या कहेंगे? करेंट एसेट्स कहेंगे। आपके पास पैसा है, कभी भी कोई काम कर सकते हैं। आपके बैंक में डिपॉजिट है, कभी भी कोई काम कर सकते हैं। आपका कोई कर्जदार है जिसको पैसा आप सामान बेचे हो उधार पर, डेटर, क्या कहते हैं इसको हम लोग? डेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डेटर। हाँ, किसी भी पर्सन को अगर आप उधार पर, देखो दो ही प्रकार का ट्रांजैक्शन का मतलब हुआ, दो प्रकार का ट्रांजैक्शन होता है, कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। या तो सामान नगद बेचेंगे या तो सामान उधार पर बेचेंगे। तो अगर सामान को उधार पर बेच दिए हैं तो जिसको बेचेंगे उधार पर वही पर्सन आपका क्या कहलाएगा? डेटर कहलाएगा, यानी कर्जदार कहलाएगा। तो क्या एग्जांपल दिए करंट एसेट्स का? 3 एग्जांपल दिए अभी। कैश हो गया, या बैंक हो गया, या डेटर हो गया, या आपका स्टॉक गोडाउन में गुड्स पड़ा हुआ है उसको भी बेच करके पैसा अर्न कर सकते हैं, तो स्टॉक हो गया। अगर आप किसी को एडवांस में दे दिए हो वो भी आपका एसेट्स, करंट एसेट्स हो जाएगा, एक्सेट्रा। ये सब करंट एसेट्स है। तो ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहता है कि इट इंक्लूड, मतलब फिक्स्ड एसेट्स एज वेल एज क्या? करंट एसेट्स। बोथ एसेट्स आर पार्ट इन क्या? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दोनों ही एसेट्स, दोनों ही प्रकार के एसेट्स, चाहे वो फिक्स्ड एसेट्स हो चाहे वो करंट एसेट्स हो, दोनों, क्योंकि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस में। अब वर्किंग कैपिटल है तो वर्किंग कैपिटल डिस्कशन करेंगे आगे, ठीक है। करंट एसेट्स यहाँ से ये समझिए कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन में करंट एसेट्स और सर कुछ आवाज आ रहा है। कुछ आवाज आ रहा है बैक साइड से क्या? यस सर। बच्चे हम इसको शेयर कर देते हैं आपके ग्रुप में, ठीक ना? यस सर। इसलिए
लिंक को हम शेयर कर देते हैं, इसको अच्छी तरह से आप क्या बनाओगी, नोट्स बना लेना, ठीक है। यस सर। सर ये तीनों का तो जो एक ठो तो बता चुके हैं, 2 ठो बचा है ना सर? हाँ देखिए ना, अभी ये ग्रुप शेयर ग्रुप में कीजिए तो आप यस सर। ग्रुप में आप ऐड हो पल्लवी। यस सर। हाँ देखिए, ग्रुप में एक लिंक हम भेजे हैं अभी, यस सर। उसको ओपन कीजिए। तीनों पॉइंट है, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन। यस सर। इसी को पढ़ करके आपको क्या करना है, बढ़िया से अच्छा से तैयारी करके रखना है। और जहां पर प्रॉब्लम हो पल्लवी, यस उसको सर। क्या करना है, टिक आउट करके रखना यस है। सर।